जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 15 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 15 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 15 जून के दिन। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। नाइट ऑफ कप्स मतलब स्टकनेस थी आपकी ज़िंदगी में, या तो आपके पार्टनर स्टक हैं, इस वजह से आपने सोच लिया है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है किसी और के साथ। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर लंबे टाइम की स्टकनेस के बाद अब आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 9, 2, 16, 8, 4, 5 एंड 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड 44, 88 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एंड बस। चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा केओस मची हुई है। मतलब कि ये किसी मैरिज में हो सकते हैं, लेकिन इनको दिखता ये है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। आपको इन्होंने लॉस किया है, मतलब पहले या तो यस हो सकता है कि आप लोग, ओ माय गॉड मैंने देखा नहीं, मैं बोलने वाली थी कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट यहाँ पर अभी मुझे एम्प्रर दिखाई पड़ गए। यस, एम्प्रर, एम्प्रेस। तो पहली बात तो या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, या तो फिर आप लोगों का कपल डेस्टाइंड है। डेस्टाइंड का मतलब ये है कि आप लोगों का पावर कपल हो सकता है। लोगों को देख के ऐसा फील हो सकता है कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। इतना परफेक्ट मैच आपका हो सकता है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं। दोनों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मैच करती हैं, एंड आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। आप ही के जैसा कोई पार्टनर इनको मिलना चाहिए था। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग इमेजिन करते हैं कि आपको कैसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए, तो जैसा इन्होंने सोचा था आप वैसे ही हैं। ओके, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इनको आप तब मिले हैं जब इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, एंड ये वहाँ पर खून के आंसू रो रहे हैं इस वक्त इनकी ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है कि पहले आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन ये जगल करते रहे, कंफ्यूज थे, किसको चूज़ किया जाए, किसको चूज़ किया जाए, एंड इन्होंने गलत चूज़ कर लिया। तो इस बात का रिग्रेट है इनके अंदर। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, आप लोग पहले कभी मिले ही नहीं हैं, शादी के बाद ही आप इनसे मिले हैं, तो फिर कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आप लोग चाहे जब भी मिले हैं, आपके पार्टनर को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश आप पहले मिल गए होते, काश आपसे पहले बात बन जाती, क्योंकि ये इस वक्त फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हैं। ओके, तो कई सारी चीज़ें हैं इनके पास सैड होने के लिए, एंड ये रातों को करवटें बदलते रहते हैं, एंड करवटें ये वाला सॉन्ग मुझे इनफैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन करवटों से मुझे याद आ गया, शायद अमिताभ बच्चन जी एंड रेखा जी हैं। करवटें बदलते रहे रात भर सनम तेरी, पता सनम तेरी कसम, आई डोंट नो, बट करवटें बदलते रहे करके सॉन्ग है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जनरली नाइट टाइम में, क्योंकि जब ये फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, या इनको डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, तब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश ये गलती ना हुई होती, या काश आप इनको पहले मिल गए होते। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडनली कोई कार्मिक फेज चालू हो गया है, जैसे कि साइकिल चलते रहते हैं, अप डाउन्स अप डाउन्स। तो आपका एक अच्छा टाइम चल रहा था
फिर सडनली कोई झटका लगा है आपको, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है आप पर, किसी ने पैसा मार दिया आपका, किसी ने कोई लॉस कर दिया आपका, मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में। यस, देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों के पास्ट लाइफ के कर्मा या इसी लाइफ के कर्मा, हम लोगों से कभी कोई गलती हो जाती है, कभी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो अननोइंगली हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का पेमेंट करना पड़ा है रिसेंटली। ओके, तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके हेल्थ इशू रहे हैं, या फिर किसी ने आपका पैसा मार दिया, मतलब या तो फाइनेंशियल लॉस होता है या हेल्थ लॉस होता है। तो वही चीज़ है कि कुछ ना कुछ लॉस आपको मिला है। तो ये कर्मा क्लींजिंग चल रही है, पास्ट की कर्मा, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, तो एम्प्रेस बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके कर्मा क्लींस किए जा रहे हैं, जिससे कि आप इस कदर ग्लो कर जाएं कि लोग आपको कभी भी चेज ना कर पाएँ। मतलब जैसे कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं ना, तो लोग आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके कर्मा क्लीन किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको वो पोजीशन दी जाए डिवाइन की तरफ से कि कोई वहाँ तक पहुँच ना पाए। तो बस यही समझ लीजिए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल। आप लोग अपने पैसे को लेके काफ़ी परेशान हैं, या तो किसी ने पैसा ही मार दिया है आपका, पैसे में चूना लगा दिया है, या तो फिर आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी डगमगा गई है एंड आप काफ़ी परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एकदम से गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो आप परेशान हो रहे हैं कि सडनली ये क्या हो गया। तो ये कोई एविलाई हो सकती है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, बट ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं कर पाती हैं, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एंट्री हो चुकी है। ओके, यस, तो अब सारे साइन कंप्लीट हो चुके हैं। टॉवर आ चुका था, आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर गए थे, भाग गए थे, इनकी शादी तय हो गई थी, या ये कंफ्यूज हो गए थे, तो इनकी समझ में नहीं आया किसको चूज़ करूं, तो ये भाग गए, सीधे भाग खड़े हुए। ओके, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जगल कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्टक हैं। तो ये पर्सन जो है आपके, ये आपके लेवल के नहीं हैं। लेवल का मतलब ये होता है कि आप एम्प्रेस हैं। ओके, ये पहले की बात है, पहले इनके अंदर इतनी दम नहीं थी, क्योंकि अब तो ये एम्प्रोर बन चुके हैं, मतलब अब ये आप ही को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप ही के लेवल पे आ चुके हैं। बट ये पहले इतने हिम्मती नहीं थे, या तो इनकी एज कम थी, या तो ये फाइनेंशियली वीक थे, जिस वजह से इनको लग रहा था कि पता नहीं ये इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी पाएंगे कि नहीं। तो ऐसी कुछ कंडीशन थी। ओके, तो पहले ये नाइट की एनर्जी में थे, बट अब ये एम्प्रोर की एनर्जी में आ चुके हैं। पहले ये जिम्मेदारी लेने से भागते थे, अब ये जिम्मेदारी लेने के काबिल बन चुके हैं। ओके, अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो हिम्मत आ चुकी है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग। ओके, तो वो वाली कंडीशन है सन ऑफ सॉर्ड। तो तब देखिए सन आया है। ओके, तब ये भगोड़े टाइप के थे, मतलब जहाँ मुसीबत देखी भाग खड़े हुए। ओके, तो इनको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ना हो पाएगा, ये सब चीज़ें इनको काफ़ी बड़ी, या तो ये फ्लर्ट इन्होंने आपके साथ किया था, कनेक्शन रखा था, लेकिन जब शादी की बारी आई तो भाग गए, इनको लगा कि भाई हम ना कर पाएंगे। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, या तो एज में काफ़ी इमेच्योरिटी थी इनके अंदर, यस, लेकिन अब इनको उसी चीज़ का डर लग रहा है। अब इनको ये भी लग रहा है कि अब आप इन पे विश्वास क्यों करेंगे, इन्होंने तो आपको एंड टाइम पे धोखा दे दिया, धोखा दे के भाग गए ये डेविल। लेकिन आपके लिए इनकी डिज़ायर, इनका पैशन, इनका सब कुछ बहुत ज़्यादा ओके, डिज़ायर एंड पैशन तो है ही आपके लिए, साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे की ग्रीडी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत है, अर्थ एनर्जी। तो यहाँ पे पॉसिबल ये है कि इन्होंने शादी की थी शायद किसी से पैसे के चक्कर में, एंड वो इंसान खुद बहुत ग्रीडी था, तो वो इंसान अब इनको जो है दिन में तारे दिखा रहे हैं, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एंड
कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि होता क्या है, जब सामने वाला इंसान अपने जैसा मिल जाता है ना, तो लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ कितनी अ, कितनी बुरी लगती है कि जब आप पैसे के चक्कर में किसी के इमोशन को हर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनको पता चल चुका है, जो इन्होंने आपके साथ किया वही किसी ने इनके साथ कर दिया है। ये पैसे के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे। इनको इनको जो पार्टनर मिला है वो भी पैसे का उतना ही ग्रीडी है जैसे ये थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इमोशन भी कोई चीज़ होती है। अगर आपने शादी भी की है, भले ही आप पैसे को लेके कितना भी एम्बिशियस हों, लेकिन अगर आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा ही बोलता है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे प्यार तो है ही नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है प्यार की वैल्यू। अब इनको एग्जैक्टली वक्त ने सिखाया है, यस, आपकी वैल्यू करना। यस, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इनको बताया है कि प्यार क्या होता है, प्यार की वैल्यू क्या होती है, इमोशन क्या होते हैं। ओके, एंड आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ भी। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, तो भी हो सकता है कि इनका किसी के साथ अफेयर था, एंड उस अफेयर में इनको पता चला है कि वो इंसान सिर्फ पैसे का लालची है, जबकि ट्रू लव आप ही इनके हैं। तो भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पर कोई डेथ का कार्ड नहीं है, तो दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, लेकिन डिवोर्स अभी नहीं हुआ है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। मदर ऑफ बैंड, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यू आर द वन। आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके अंदर प्यार है, इमोशन है, सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, एंड इन्होंने आपको बहुत तगड़ा वाला धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपके जैसे अच्छे इंसान को इन्होंने ये हालत कर दी। तो इनके साथ ये सब होना लिखा था। ओके, तो अब ये आपके पार्टनर जो हैं, यस, 4 ऑफ कप्स। अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, या ये पैसे को लेके इंटरेस्टेड थे। जो भी रीज़न था, चाहे वो पैसा था चाहे वो थर्ड पार्टी थी, कुल मिलाकर अब आपके पार्टनर अपना कोई भी इमोशन उस तरफ शो ही नहीं कर रहे हैं। पैसे को लेकर अगर ये आपसे भागे थे, तो पैसे से इनका इंटरेस्ट, मोह खत्म हो गया है। एंड अगर ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे, तो थर्ड पार्टी से इनका मोह भंग हो चुका है। ओके, तो ये बहुत स्टक रह लिए, अब ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने, क्योंकि इनको आपसे हो गया है इश्क वाला लव। तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।